आज हम आपसे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जो 20वीं शताब्दी की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक रही है और सबसे ज़्यादा मृत्यु देने के मामले में भी प्रथम रही है। तो सबसे पहले इस बीमारी का परिचय जानेंगे, फिर इस बीमारी के फैलने में जो कारण होते हैं, जो सहायक कारण होते हैं उनके बारे में, फिर जो मुख्य कारण होते हैं इस बीमारी के फैलने में, जिनके कारण ये बीमारी होती है, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन कारणों से कैसे ये बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है, और फिर हम इस बीमारी को होने से पहले इसके अर्ली साइन और फिर इसके लक्षणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बीमारी को ट्यूबरकुलोसिस और आयुर्वेद में राजअचमा के नाम से जाना जाता है। ये एक इन्फेक्टियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है। In the early 20th century, TB was a leading cause of death in United States. यूनाइटेड स्टेट्स में टीबी सबसे ज़्यादा मृत्यु देने के मामले में प्रथम स्थान पर रही है। अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया हैव ए 2.2 मिलियन पेशेंट्स इन 2011। WHO के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा पेशेंट 2011 में इस बीमारी के पाए गए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जो इस बीमारी के फैलने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री हो इस बीमारी की, जेनेटिक फैक्टर, वहाँ ये बीमारी हो जाती है। दूसरा, ये बीमारी युवावस्था में होती है, यंग एज पीपल को होती है। तीसरा, प्रोफेशन, ऐसे व्यक्ति जो कोल माइंस वगैरह में काम करते हैं, माइंस में, उनको ये बीमारी हो जाती है। या जो घनी बस्ती में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे ये बीमारी देखी गई है। और गरीबी में पुअर कंडीशन के कारण सही पोषण न प्राप्त हो पाना शरीर को, और शरीर की कार्यबल शक्ति से अधिक कार्य करना, और सबसे लास्ट है कोई पुराना बीमारी रही हो, कोई जीर्ण रोग हो, क्रोनिक डिजीज हो, तो वो भी बाद में आगे चलकर इस बीमारी में परिणित हो जाता है। आचार्य चरक ने इस बीमारी के प्रमुख 4 कारण बताए हैं। इनमें से सबसे पहला कारण है अयथा बल मारम, यानी कि हमारे शरीर की एक कार्यबल शक्ति होती है, कार्य करने की एक निश्चित शक्ति होती है, उस शक्ति से अधिक जब व्यक्ति कार्य करता है तब। दूसरा, जब हमारे शरीर में जो वेग होते हैं जैसे मल मूत्र, इन वेगों को रोकने से। तीसरा, किसी भी कारण से जब शरीर की धातुओं का वर्धन नहीं हो पाता है तो क्षय होने से, और फिर विषम भोजन करने से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब इन प्रमुख 4 कारणों के सेवन से हमारे शरीर में जो स्रोतस होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। इन स्रोतस के अवरुद्ध होने से जो आहार रस बनता है, उससे चैनल्स ब्लॉक होने के कारण अन्य अगली धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है और शरीर क्षय की कंडीशन को प्राप्त होता है और ये बीमारी हो जाती है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, जो आहार ग्रहण करते हैं, वो जठराग्नि के माध्यम से आहार रस बनता है। यही आहार रस स्रोतस के माध्यम से उत्तरोत्तर अपने आने वाली धातु का वर्धन करता है, सभी धातुओं का पुष्टि करता है, उनका वर्धन करता है। जैसे कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि और अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र की पुष्टि होती है। अब इन कारणों के सेवन करने से ये स्रोतस जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये आहार रस इन धातुओं का उत्तरोत्तर पोषण नहीं कर पाता है, वर्धन नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर क्षय को प्राप्त हो जाता है। जब इन कारणों के सेवन से स्रोतस ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने से शरीर का पोषण नहीं होता है, जिससे शरीर क्षय को प्राप्त होता है और बीमारी हो जाती है। अब ये जब चैनल ब्लॉक हो जाता है तो जानते हैं कि इस आहार रस का क्या होता है। ये आहार रस चैनल्स के ब्लॉक होने से कफ अपने स्थान में ही रहकर विदग्ध हो जाता है, जो कि बाद में खांसी के समय, जब हमें खांसी आती है, तो यही आहार रस कफ के रूप में बाहर निकलता है। आचार्य चरक ने बताया है कि जब ये बीमारी होती है तो कभी कभी ये बीमारी अपने सभी 11 लक्षणों के साथ, तो कभी कभी ये बीमारी सभी 6 लक्षणों के साथ, और कभी कभी ये 3 लक्षणों के साथ उत्पन्न होती है। तो सबसे 3 लक्षणों में दोनों पार्श्वों में पीड़ा होना, हाथ और पैर में जलन होना, ज्वर का व्याप्त होना, और
6 लक्षणों के साथ जब होती है तो कास, खांसी आना, स्वर भेद होना, स्वर का स्पष्ट नहीं निकलना, ज्वर बुखार होना, पार्शूल, अतिसार और अरुचि, भोजन का अच्छा न लगना, ये 6 लक्षणों के साथ। और कभी कभी ये बीमारी सभी 11 लक्षणों के साथ उत्पन्न होती है, तो उसमें कास, खांसी आना, असंताप, स्वर भेद, ज्वर, पार्श्वशूल, सर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, रक्तपमन, खून की उल्टी आना, श्वास, अतिसार और अरुचि, ये लक्षणों के साथ ये बीमारी उत्पन्न होती है।